और उत्साही कार्यकर्ता अनूप मुनि जी, ललितपुर से प्रतारिणी महात्मा जी एवं संतगण, माता बहनों, भोजन का समय तो हो गया है, पर विलंब से सब लोग विलंब से पहुंचे यहाँ पे। महात्मा जी की जो उत्साह है काम करने का, घनश्याम जी का, उसे देख करके हमें लगता है कि हम सबकी ओर से भी जो सहयोग हो वो उन्हें करना चाहिए। एक मंदिर लगभग बंद सा पड़ा था, उस मंदिर को पुनः चेतना प्राप्त करके उन्होंने शुरू किया है इस कार्य को। और मुझे इस घड़ी में पिछले दिन याद आते हैं कि हमारे मेरठ में किसी समय 5 मंदिर थे, 2 मंदिर तो नामशेष हो गए, तो हमारा विकास नहीं हुआ, हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि हम लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित नहीं कर सके, उत्साहित नहीं कर सके। जो वास्तु बनाने के लिए हमें जिंदगी लगानी पड़ती है, वो वस्तुएं बना करके लोग उसे छोड़ दिए, उनको बेच दिया या वो खत्म हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो वास्तु खड़ी है वो निश्चेतन है, उसको चेतन ही व्यक्ति कोई चला सकता है, प्रेरित कर सकता है। और मंदिर एक प्रकार के धर्म के प्रचार स्थान होते हैं, जहाँ से धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। तो मंदिर तो नहीं कर सकता है कार्य, मंदिर में रहने वाला व्यक्ति कर सकता है। उसे हर प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से। जिसके पास धन नहीं है तो वो मदद नहीं कर सकता, ऐसी बात थोड़ी है। वो उसकी मनोवृत्ति को बढ़ा, प्रेरणा दे सकता है, प्रेरित कर सकता है। और जिसके पास सबल शरीर है या मनुष्य बल है, कुछ लोग हैं उसके साथ, वो मनुष्य बल से अपनी सहयोग कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम क्या करेंगे। सबको हम मंदिर बुलाते हैं तो उनको ये लगता है कि मंदिर जाके तो कुछ देना पड़ जाएगा, तो बहुत जोर पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो सब लोगों को कहा कि आप डंडे लगाओ, और ये कहा कि आपकी वजह से ये उठा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था, उठाया तो भगवान कृष्ण ने था। चाहे सारी दुनिया जोर लगाती तब भी पर्वत तो उठा नहीं सकते लोग। तो करने वाला प्रभु ही है। भगवान कहते हैं पुरुष प्रयत्न दैवाचे साई। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो भाग्य भी साथ देता है और भगवान तो साथ होता ही है। इसलिए हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे वजह से होगा, हम नहीं गए तो कैसे होगा। आप नहीं गए तब भी होगा, यदि होना है तो सहयोग करना चाहिए ऐसे कार्य में। जहां तक ये होता है कि मैं देखता हूं कि लोगों में ये कि हम महात्मा बुला रहे तो चले जाओ, उत्साह तो है ही। फिर महिलाओं में बड़ा उत्साह होता है, वो कहते अरे जाओ तो सही भाई, मंदिर के दर्शन तो करने जाओ, वो भेज देते हैं तब जाते हैं। तो ऐसे ही एक पति पत्नी में बात हो रही थी कि तुम बड़े नास्तिक हो, कभी मंदिर जाते ही नहीं हो। अरे मंदिर जाया करो, अब वहां पे भागवत कथा हो रही है,
जाके बैठो तो सही वहां पे। तो जबरदस्ती उसने अपने पति को भेज दिया। वे कथा में बैठे तो महात्मा जी ने देखा कि आज कोई नया व्यक्ति आया है, उसको पास में बुलाया और कहने लगे, बेटा कथा कैसी लगी? उनका अच्छी लगी कथा, तो आप रोज आया करो और हमारे शिष्य बनोगे, साथ रहोगे, कुछ सुनोगे तो आपके जीवन का उद्धार होगा। उसने कहा हमने तो अभी की पढ़ी है, उद्धार की किसको पढ़ी? तो बोले अभी का भी काम हो जाएगा और उद्धार का भी काम हो जाएगा, तुम आया करो। तो बोले आकर के क्या करूंगा? बोले कभी कभी कृष्ण कृष्ण कहा करो। बोले ये काम तो नहीं होता, मैं आके बैठा करूंगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण नहीं करूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, चल आ तो सही। अब आते रहे तो 7 दिन की कथा समाप्त होने वाली थी। तो महात्मा जी ने एक भागवत का श्लोक बोला, सर्वोपनिषदे गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सभी गाय हैं और दोहने वाले गोपाल कृष्ण है और वो दूध निकाल रहे हैं। तो उस श्लोक के ऊपर उन्होंने आखिरी वाला प्रवचन बोला। बोलने के बाद वे सब लोग चले गए तो अपने शिष्य को बोले, बेटा कुछ समझ में आया? तो बोले सब कुछ तो समझ में आया, पर आपने जो बोला कि वो दो गधा कौन थे? तो बोले 2 गधा कौन से? बोले दो गधा गोपाल नंदन, वो 2 गधा कौन थे? तो बोले अरे मेरे भी समझ, वो बहुत सोच में पड़ गई। बोले ये गधा तू और ये गधा मैं, तेरे जैसे आदमी को मैं ये प्रवचन सुना रहा हूँ, तो इसमें मेरी गलती है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारी गलती में आप लोग सही है कि हमने अपना काम छाला छोड़ा, सिर मुंडवाया और यहाँ आके बैठे और प्रवचन दे रहे। तो ऐसा न हो, मनुष्य में हमेशा कुछ न कुछ आकांक्षा होनी चाहिए। हम सफर कर रहे थे एक बार, तो बहुत गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में बाहर एक आदमी, बच्चा ही था, वो पानी की बोतल बेच रहा था, 10 रुपए में पानी, 10 रुपए में पानी। तो प्यासे लोग बोतल ले रहे थे, फटाफट 10 रुपए दी पानी की बोतल, 10 रुपए दी पानी की बोतल। एक आदमी हमारे पास बैठा था, वो कहता भैया 8 रुपए की देगा? तो वो छोटे बच्चे ने जो बेच रहा था बोतल, उसने कहा कि बोतल तो 8 रुपए में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्यास ही नहीं लगी। जिसको प्यास लगती है ना, वो 8 और 10 रुपए की करता, वो सीधा जो भी बिल देना पड़े, लेकिन आपकी प्यास हो जाता है। तो हम तो ऐसे हैं, वो बोतल बेचने वाले जैसे, अगले वाले को प्यास ही नहीं लगी, लेकिन हम पानी पिला रहे हैं। कभी कभी हम पूछते हैं कि आपने इतना प्रवचन सुना, कुछ काम की बात सुनी, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आया? कुछ नहीं, सब पुराना अच्छा था। ऐसी बात होती है। जब तक जीवन में हमारे आकांक्षा न हो, जब तक जिज्ञासा न हो, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा है जिज्ञासा करावी, जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, और कम से कम व्यवहार ही अच्छा करना आ जाए। तो भगवान कहते व्यवहार का ज्ञान जो है वो परमार्थ में काम आता है। आप यदि व्यवहार अच्छा करोगे, संसार अच्छा करोगे, तो वही ज्ञान संसार का परमार्थ में भी काम आएगा। लेकिन कम से कम अच्छी तरह से करो तो सही, वो भी करने का हमें ज्ञान होना चाहिए। और अभी जो महात्मा जी ने बात बताई कि कम से कम हमें जीवन में आस्तिक बन के रहना चाहिए, आस्था होनी चाहिए जीवन में। जब तक हमारे जीवन में आस्था नहीं होगी, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ना हम कहीं जा सकते। और दूसरी बात, आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ न कुछ इच्छा होनी चाहिए प्राप्त करने की। हम संसार में
हमेशा आकांक्षित होते हैं कि कुछ हमें प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है। धन प्राप्त करने से हम व्यवहार की सभी बातें प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम कितने उत्साह से रात को उठेंगे, तब भी किराने वाला आदमी हो, भाई तेल क्या भाव है, तो फटाफट बोल देगा नींद में। ऐसे हमने जीवन ईश्वर के अर्पण किया है, लेकिन हमें कोई कुछ बोलेगा जागते हुए भी, तो कहते देखना पड़ेगा। हमें हम किताब देते पढ़ने के लिए, मैं पढ़ी तो है, भाई क्या बताया उसमें, वो अभी ठीक से नहीं पढ़ी, तो उसके प्रति रुचि नहीं हमारी। इसलिए पहले जीवन में बात कि हमारी आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा होगी तो हम कुछ प्राप्त करेंगे और वो हमारे ध्यान में उतरेगा। ऐसे हम कितने दिन प्रवचन सुनते रहेंगे, लेकिन आपके ध्यान में कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रहना बहुत जरूरी है और दृढ़ और निरंतर होनी चाहिए किसी भी काम में। जब तक उसमें निरंतरता नहीं होगी, तब तक एक काम आज किया कल नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे आपको नारियल तोड़ना है, उसके ऊपर एक बार हथौड़ा लगाया आपने या एक बार पत्थर पे पटका, नहीं टूटा तो आप छोड़ देते होगे, तो नहीं टूटेगा ये नारियल, छोड़ देते। हमें निरंतर उसको चोट करनी पड़ेगी और निरंतर हम चोट करेंगे तो एक न एक समय ऐसा आएगा कि वो नारियल टूटेगा और नारियल खाने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो काम करना है उसमें पहली बात तो जिज्ञासा होनी चाहिए, दूसरी बात निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता हो तभी वो काम सिद्ध होगा। जैसे हम कहते हैं कि माला जपो, हम तो 40 दिन माला जपी, 40 दिन चलिया किया, मंदिर गए, हमारा काम नहीं हुआ। मंदिर गए आप, लेकिन 40 दिन का एक संकल्प लिया आपने। भगवान कहते संकल्प प्रभवान का नाम त्यक्त्वा सर्वान् नश्येता। केवल संकल्प से काम करने से काम नहीं होगा, संकल्प के साथ साथ उसमें निरंतरता होनी चाहिए। 40 दिन किया फिर कभी किया नहीं तो काम वहां पे खत्म हो जाएगा। ये कोई लेन देन थोड़ी है, व्यापार थोड़ी है। धर्म व्यापार नहीं है, धर्म निरंतरता है। तो निरंतर का ये अर्थ होता है कि सांस जिस प्रकार से आपको निरंतर नहीं है, उस प्रकार से कोई भी काम यदि उसका लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको निरंतर करना पड़ेगा। जब तक आप निरंतर नहीं करेंगे तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विवत्सरः। यदृच्छा यानी हमारी इच्छा हो तो उसका लाभ होगा, और हमारी इच्छा ही ना होगी तो उसका लाभ नहीं होगा। तो जब हमारी इच्छा होती है तब उस इच्छा को हम निरंतर कार्य करने से उस इच्छा का हमें लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में हमेशा हमें पहली बात आकांक्षा रखो, दूसरी बात आकांक्षा के अनुसार हम उस निरंतर उस कार्य को करें। भगवान कहते हैं कि क्या मंदिर जाना, नियम बनाना, इसके अतिरिक्त पूजा पाठ करना, इसके अतिरिक्त रहन सहन में परिवर्तन करना, यही जरूरी है? तो साधना 2 प्रकार की है, शरणागति 2 प्रकार की है। इसको गीता के 15वें अध्याय में बताया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सौदे गच्छन्ति विमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये सब गीता की अस्थि पर एक तरह से निर्माण मोहा, मोह से हम संसार में व्यामोहित होते हैं और वो कार्य करते हैं। ये मोह 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान पूर्वक, एक अज्ञान पूर्वक। अज्ञानादि कारणे हा जन सुखिया होना। भगवान चतुर्थ स्वामी कहते अज्ञान के कारण हम इस संसार में व्यामोहित होकर के जो कार्य करते हैं उसे हमें लगता है कि हम सुखी होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मोह जो है, निर्माण मोह को जब तक हम त्याग नहीं करेंगे
तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे धर्म में। जित संग दोषा, संग यानी जिसका भी संग किया है आपने, वो सब संग यानी संबंधियों का संबंध ये संग ही है। ग्राम का संबंध है, देश का संबंध है, जिन जिन के साथ संबंध प्रस्तावित किया है वो संबंध विशेषता त्याज्य कहा गया है। तो वो विशेष प्रकार का जो संबंध किसी के साथ बनाया है, वो संबंध जब तक हम विच्छेद नहीं करते या समाप्त नहीं करते, तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, जब तक हम संग छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। हम हमेशा कहते हैं कि हम पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पौध एक जगह तैयार करते हैं। छोटे छोटे जब पौध तैयार होती है उसको वहां से उखाड़ करके फिर खेत में अच्छी जगह या गमले में उसको लगाते हैं, तब जाकर के उसमें फूल आता है, फल आता है, अन्यथा नहीं आता। इसी प्रकार से जित संग दोषा, सभी संग जो है उनको छोड़ दे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और अध्यात्म का संग आपको करना पड़ेगा। यानी एक स्थान से मन को उखाड़ना है, संबंधों से मन को उखाड़ना है और अध्यात्म में उस पौधे को लगाना है, तो मन को लगाना है। मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन का और मुक्ति का कारण है। इसलिए जब तक हमारा मन मनोनिग्रह नहीं होगा, यानी मन संयमित नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को संयमित नहीं कर पाएंगे और ईश्वर के प्रति नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जीवन को संयमित रखने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी सांस है, इस प्रकार से हमें ईश्वर का स्मरण रखना चाहिए। अब ये स्मरण कैसा है, स्मरण के विषय में भी लोग कहते हैं कि हम कैसे भगवान के सामने बैठे रहेंगे, हम कैसे भगवान को याद कर लेंगे। जैसे भगवान ने कहा है कि उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए सभी में मेरा स्मरण करो। तो वो स्मरण कैसे होगा, वो स्मरण ऐसे होगा जैसे कि आप संसार की तरफ अपना मन लगाते हो। कोई महिला अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है, उसकी सारी तैयारी करती है, स्कूल भेज देती है। स्कूल भेजने के बाद उसे पता है अब बच्चा 2 बजे आएगा, तो तब तक वो घर के सारे काम करती है। लेकिन वो परमात्मा अपने बच्चे को भूल जाती है क्या? नहीं भूलती। उसे पता है कि वो 2 बजे आएगा। 2 बजे वो नहीं आया तो वो अड़ोस पड़ोस में पूछती है कि तुम्हारे बच्चे आए कि नहीं आए, यानी उसे स्मरण है उस बच्चे का। तो यदि उनके बच्चे आए और आपका नहीं आया तो वो तुरंत स्कूल पहुंचती है। इस प्रकार से जिस प्रकार आपको अपने संतान का इतना स्मरण रहता है, इसी प्रकार ईश्वर का भी नित्य निरंतर स्मरण आपको रखना चाहिए। तब जाकर के इसमें निरंतरता जब आएगी तभी आप इस अध्यात्म में आपका प्रवेश होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय।